शरीर भौतिक अंगों से मिलकर बना है हमारा ये भौतिक शरीर। ठीक उसी प्रकार समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, लेकिन कुछ कृत्यों के चलते या आपराधिक सोच के कारण समाज द्वारा इनका बहिष्कार किया गया है। लेकिन एक सभ्य समाज के लिए इनका समाज से जुड़ा रहना बहुत आवश्यक है, और इन्हें जोड़े रखने का महत्वपूर्ण कार्य हमारी आज की वक्ता बड़ी ही लगन से, मेहनत से कर रही हैं। हमारी आज की वक्ता हैं श्रीमती विनीता प्रशांत खंडेलवाल जी, और आज वो हमसे चर्चा करेंगी। हमारा आज हमारी चर्चा का विषय होगा अतीत को भूलकर नई शुरुआत, बिगिन नाउ। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ विनीता जी का। वेलकम मैम। विनीता मैम। मैम विनीता जी आप आप अनम्यूट म्यूटेड कीजिए। हैं। आप अनम्यूट कीजिए, आपके पास आया होगा वो। कर रहे हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही उम्दा काम कर रही है अपने साथियों के साथ। अब हम स्वागत करते हैं विनीता जी का। वेलकम। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कर। जी मैम, आप सभी का स्मृति एकेडमी द्वारा जो ये आयोजन आज आप सबके द्वारा हो रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। और आज विश्व हिंदी दिवस के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गायत्री मंत्र एक साथ हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ये सर्वधर्म का मंत्र है, बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है। तो गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि स्मृति एकेडमी जो आज मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ आप सभी को कि हम बचपन से ही कुछ नया कर गुजरने का सपना हमेशा से हमारी आंखों में रहा है कि हम कुछ नया करें। एक छोटे से कस्बे से हमारा जन्म हुआ है और छोटे प्लेस से हम लोग हैं। तो जब कुछ नया करने की उम्मीद हमने हमारी माँ से बोली तो उन्होंने कहा आप जीवन बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ आप नया जरूर करना। तो उनका हमेशा से मार्गदर्शन मिला। फिर शादी होकर जब हम ससुराल आए तो यहाँ पे भी ऐसा पारिवारिक माहौल मिला, बिल्कुल ऐसा मतलब कि जो लोग धर्म के तरफ है और बहुत ज़्यादा वो लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते थे। तो कुछ नया करने की जो हमेशा से जुनून मुझे मिला था वो ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे ससुर जी की स्मृति में हम लोग गायत्री मंत्र लेखन अभियान जेलों में और सभी जगह करवा रहे थे। तो मैं एक ऐसी महिला हूँ जो बचपन में कभी भी कुछ भी अगर कुछ बोलने का होता था तो एक दिन पहले से ही इतना तेज बुखार और इतनी घबराहट होती थी कि क्या मैं कुछ बोल पाऊंगी। तो ये जो छुपी हुई जो एक हमारे अंदर प्रतिभा को मेरे पति ने बाहर निकाला है शादी होने के बाद, और हमेशा से उनका ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार का, मेरे ससुराल और मायके का। तो हम आज का जो विषय है कि हम कुछ ऐसा जो बीत चुका है उसको हम आगे की तरफ अपने आप को मतलब जो हो चुका है उसको ना करके और आगे की तरफ हम लोग आगे की तरफ चले। तो जब हम बंदी भाइयों से पहली बार हमारे पति ने हमसे कहा कि कुछ नया करना है तो क्यों ना हम बंदी भाइयों के पास जाएं। तो हमने जब सोचा कि जेल मतलब पहली बार जेल जैसी जगह पे हमें लगा कि क्या यहाँ पे हमें अनुमति मिलेगी या हम कुछ उनके लिए कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या वास्तव में मैं उन सब से मिलके
के मतलब कैसा अनुभव करूंगी, क्या करूंगी, कैसे हम लोग संपर्क करेंगे। पर हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे गायत्री परिवार की टीम और हमारे पूरा परिवार, हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम ट्राई करते हैं वहाँ पे जाके। फिर हमने धीरे धीरे उनसे बात की, उनसे हमने अनुभव लिए कि भाई कैसे हम बंदी भाइयों को एक मौका दें सुधरने का, या किसी भी कारणवश वो लोग आए हैं, कोई भी कारण हो, वह जाने अनजाने में उनसे जो कुछ भी हुआ हो, तो वो उसको हम कैसे, वो अपने पिछले जीवन वो लोग भूल जाए और एक नया जीवन की शुरुआत करें। एक नई, वो अपने जीवन की शुरुआत के साथ साथ मनुष्य जीवन जो मिला है उसको कैसे सार्थक करे, कैसे अपने परिवार का निर्माण कर सकते जब वो यहाँ से जाएं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके जब हम जेल में गए, तो हमने हमारे अधिकारियों से बोला कि भाई साहब हम लोग को इस टाइप का आयोजन करना है, और वो कैसे हम लोग उनके पास जाएं, क्योंकि मैं एक ऐसी महिला जिसने कभी 2 लाइन शब्द कभी स्टेज मंच पे बोला नहीं, कैसे उन सबके साथ मिलके काम कर पाऊंगी। तो एक जो डर, एक जो मतलब पीछे का जो जीवन था कि कैसे कैसे अनुभव होगा, क्या होगा। जब हमने जेल के नाम से ही पहली बार जब हम सोच रहे थे कि कैसे जेल जाए, तो रात में ही इतना तेज बुखार हो गया कि कल मुझे जाना है मिलने के लिए। तो वो एक थोड़ा सा मन में लग रहा था कि क्या हम कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे में आज इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर आप सबसे बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, उसको आप कैसे निकालें, कैसे अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सकते हैं। एक जो डर होता है आपके मन में, उसको आप आगे की तरफ लेके जाएं, और पूरी टीम के साथ अगर आप काम करेंगे तो वास्तव में वो सफल होगा। फिर हम लोग गए, हमने उनसे बात की, चर्चा की। तो उसके बाद हम जब पहली बार इतना बड़ा भोपाल सेंट्रल जेल में हमें मौका मिला जाने का, तो जब हम जेल में गए तो इतने 1000 बंदी भाइयों को देख के बिल्कुल चेहरा फक्क हो गया कि ऐसा लगेगा चक्कर खा के यहीं गिर जाएंगे। पर जब मुझे ऐसा लगा कि आज गुरुदेव ने मुझे यहाँ पहुंचाया है, तो मैं अपने इस डर को, जो पिछले पिछले समय से जो मुझे डर लग रहा था, वो कैसे मैं उस डर को हावी अपने ऊपर ना होने दूंगी। मेरी टीम ने कहा दीदी आप कर पाएंगे, आप चलें। तो जब हमने वहाँ आयोजन किया, तो वास्तव में पहली बार मुझे उनके साथ फेस करने का मौका मिला। पर वास्तव में वो लोग कैसे हीन भावना से, जो पिछला जीवन जो वो लोग बिता के आए हैं, उससे वो कैसे हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। पर वास्तव में जेल बंदी भाई लोग के साथ जो वहाँ के व्यवहार होता है, वहाँ पे जेल अधिकारियों का, वो बहुत ही अच्छा होता है। वो लोग घर परिवार की तरफ से के जैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो उनके उनके मतलब बहुत सारी प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं। वो हमेशा उनसे बोलते हैं कि जो आप जीवन जी चुके हैं पिछला जीवन, उसको आज के ऊपर हावी ना होने दे। तो ऐसे भाइयों को उनकी रुचि अनुसार वहाँ कार्य दिया जाता है कि आज वो जब यहाँ से जाएं तो एक अच्छे इंसान तो बने ही, साथ में वो रोजगार के सारे साधन वो लोग यहाँ से सीख के लेके जाएं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ऐसे बहुत सारे हम भाई बहनों से चर्चा भी होती रहती है हमारी कि कैसे हम एक अच्छा जीवन जिए। क्योंकि पिछले बार जो पिछला जो कोई भी जाने अनजाने में करके आए हैं, तो उसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन टेंशन में बहुत रहते हैं। तो हमें लगा कि शायद ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम इनको आत्मबल मनोबल बढ़ा सकते हैं इनका। और हमने एक, क्योंकि हम खुद भी उससे बहुत अनजान थे उन चीज़ों से जो हमने 2.5 सालों के अंदर की है। तो जब हम रात को जब उनसे आए हैं भोपाल से, उसके बाद हमने जब रात भर नींद नहीं आई, खूब पूरे टाइम 1 हफ्ते तक इतना टेंशन, बिल्कुल भोजन भूल गए, खाना पीना भूल गए कि क्या होता है। और बड़ा ही डर लग रहा था कि क्या कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, कैसे वहां तक पहुंचे हैं, तो कैसे इनको जो ये लोग जो अतीत के से बाहर कैसे निकाल पाए इन लोगों को। तो जब हमने हमारे हस्बैंड से बात की, पति से, तो उन्होंने कहा आप कर सकती हो, आप में वो है, और कोई बात नहीं, गुरुदेव ने एक मौका आपको दिया है। तो ऐसे हमारा क्रम चला। 108 कुंडी महायज्ञ हम लोगों ने किए हैं, 1.25 महीनों के संकल्प उन लोगों ने लिए हैं। और ऐसे बंदी भाइयों का आज मैं इस मंच से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ऐसे बंदी भाई जो सर्वधर्म के हैं, जो थोड़ा सा अंडे वगैरह खाते हैं, पर उनने 1.25 महीने के जो उन्होंने जो काम किया है, जो साधना की है, उस समय उनने एग को, अंडे को हाथ भी नहीं लगाया है। और आज उनने वो सुबह जल्दी उठ के नहाते हैं, और बिल्कुल उस तरह से तैयार होके उनने वही साधना जो हमने उनको क्रम बताया है, उनने वही साधना उपासना की। उनने जो अपना पिछले जो जीवन, उसको वो भूल के कि हम किस कारण से यहाँ पे आए थे, उस अपराध बोध से भूल के उन्हें बहुत अच्छे से अपने जीवन को और अपने सकारात्मक, यहाँ से कई ऐसे भाई लोग हैं जो हमें हमेशा से संपर्क में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन जीने की कला, और एक हम जो डिप्रेशन, जो पिछला जीवन के कारण आप लोगों के द्वारा हम बाहर निकले हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो वास्तव में आप सबको बताने की जरूरत है कि
आज हम, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो, हम ऐसे बच्चों की जेल में भी कई बार जाते हैं, किसी भी कारणवश बच्चे वो कार्य करते हैं तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि हमने ये कार्य किया और वो बच्चा टेंशन डिप्रेशन में रहता है। तो हम उनको जाके समझाते हैं हमारी टीम कि आप ठीक है, जो भी कारणवश हुआ हो उसको आप दिल में ना लें और आप आगे का जीवन बहुत अच्छा सुखमय बिताएँ। उनको मनुष्य होने का एहसास कराते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आपको जब 9 महीने आप गर्भ में रहते हैं तो अपने भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जब मैं यहाँ से निकलूँ तो बहुत अच्छा जीवन जीऊँ और बहुत अच्छे से आपके सारे कर्म करूँ। पर हम ऐसे इन चकाचौंधी वाली दुनिया में ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि अपना मेन उद्देश्य हम लोग भूल जाते हैं कि हम काहे के लिए आए हैं, किस लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। और देखिए, कोई भी इंसान ना दिल से कभी भी बुरा भला नहीं होता है, वो सब बुद्धि का खेल होता है। तो हमारा जो मंत्र है गायत्री मंत्र, बुद्धि बढ़ाने का मंत्र है, हमने उनको यही चीज़ सिखाई है, चाहे बच्चों की जेल हो, चाहे हम बड़े सेंट्रल जेल, जिला जेलों में गए हैं, उप जेलों में गए हैं। तो वास्तव में वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा है, महसूस किया है। और मुझे लगता है कि यही एक ऐसा मतलब सुधार गृह है कि जहाँ व्यक्ति अपराध करके जाता है पर एक अच्छा इंसान बनकर आता है, और उसमें से 80% व्यक्ति जाने अनजाने में जाते हैं, किसी भी कारणवश उनसे जो भी हुआ हो उस वजह से वो गलती के कारण जाते हैं। तो जब उनको यहाँ से ये सब चीज़ें सिखाई जाती है तो अपना जो वो जिस कारण आए हैं वो पिछला जीवन वो भूल के एक नई शुरुआत, नई उमंग, नई उत्साह के साथ वो लोग जीवन यापन करते हैं। और जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वो रोजगार का साधन हो, चाहे अपने परिवार निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण, खुद का निर्माण तो वो जेल के अंदर कर ही लेते हैं, पर परिवार निर्माण हो और उनको यहाँ से इतना सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे उनको कपड़े बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुकिंग की कुछ लाइन ऐसी होती है जो वो ब्रेड वगैरह भी बनाने यहाँ सिखाया जाता है कि जब कभी भी वो यहाँ से बाहर जाए तो वो एक अच्छे अपने अपने रोजगार के इतना मतलब कमा सके वो लोग कि वो जाएं तो एक अपने घर परिवार को वो चला सके। यहाँ पे और चीजें हमको देखने को मिली कि यहाँ पे जेल अधिकारी या जेल प्रशासन उनको हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन करता रहता है, जैसे किसी को पढ़ने का मन हो तो यहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती है उनको। मैंने देखा है कि वहाँ पे वो पढ़ाते भी है, जिनको बिल्कुल अपना नाम खुद लिखना नहीं आता है उनको बैठ बैठ के भी पढ़ाई कराई जाती है। बहुत सारे बंदी भाइयों से बात हुई जिसने LLB या डॉक्टर की पढ़ाई भी जेल के अंदर की है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने अपना पिछला जीवन, जो पिछला जीवन जो बीत चुका है उसको छोड़ के एक नई उमंग, नए उत्साह के साथ उन लोगों ने अच्छा जीवन जिया है। तो मुझे लगता है कि हम सब जो कुछ भी, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति के उसमें ऐसे घटित होता है जो वो नहीं करना चाह रहा है, फिर भी अगर वो होता है तो वो उसको भूल जाए और एक नई शुरुआत, नई जिंदगी की उमंग के साथ करें। हमने ऐसा बंदी भाइयों से कहा था कि भाई आपने इसे साधना की तो क्या परिवर्तन आप में आए हैं। तो ऐसे हमारे 500 बंदी भाइयों के ऐसे अनुभव है जो उन्होंने ऐसा लिखा है, चाहे नशा छोड़ा हो, नशे नशे की बात हो, चाहे वो क्रोध की बात हो, चाहे द्वेष भावना की बात हो, चाहे उनके मन में लग रहा था कि हम बहुत कुछ ज्यादा पैसा कमाएंगे बाहर जाके, चाहे वो कोई भी गलत तरीके से हो। तो उनने ऐसे सारे संकल्प हमें 500 हमारे बंदी भाई बहनों ने लिख के दिए कि हम यहाँ से जाएंगे तो एक अच्छे इंसान तो बनेंगे, पर जो बुराइयां हम में हैं, जो पिछले समय हमारे अंदर जो भी बुराइयां थी उसको हम यही दफन करके जाएंगे और यहाँ से बहुत कुछ अच्छी चीजें हम लोग यहाँ से सीख के जाएंगे। और वास्तव में हम जैसे आज सामाजिक कार्यकर्ता अगर ये कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज भी इस समय वो सब चीज फलीभूत हो रही है। और मैं जब छोटे बच्चों से मिलती हूँ, आज हम बड़े भाइयों की बात कर रहे हैं, पर हम छोटे बच्चों से मिलते हैं तो वो दीदी दीदी करके बोलते हैं, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि बेचारे अगर इनको सदमार्ग मिला होता, आज ये क्रोध पे काबू करे होते। आज का खान पीन कैसा है आप देखिए, आज का माहौल कैसा है, टीवी चैनल ने बच्चों को किस कदर से परेशान हो गए हैं बच्चे, माता पिता दुखी परेशान हैं कि आज उनको मतलब कम से कम ये लगता है कि आज हम मतलब कैसे जिंदगी, बच्चों को कैसे अच्छी सुविधा के साथ साथ हम लोग उनको मतलब क्या सिखाएं। आज माता पिता की सबसे बड़ी, कई बार ऐसे फोन आते हैं मेरे पास कि दीदी हम कैसे बच्चों को मार्गदर्शन दे, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले अपने खुद को सुधारना है। एक माता पिता को भी अपने साथ जो हो चुका है, जो बीत चुका है, वो उनको ना बता के आगे की लाइन उनको अच्छे से देना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है ठीक है, जो भी हुआ है, पर हम अच्छी अच्छी प्रेरणा, हम अगर हमने कुछ अच्छा कार्य किया हो, जैसे हमने बचपन में खूब सेवा भाव किया था, हमारे बच्चों को हम जरूर बोलते हैं कि हमने हमारे ऐसे 200 परिवार के फैमिली से हम लोग निकले हैं,
हमने हमेशा से सबका सहयोग किया है, कभी हमारे लिए हम कभी नहीं जिए हैं। तो ऐसी अच्छी-अच्छी प्रेरणा माता-पिता अपने बच्चों को दें। पहले के समय दादा-दादी, नाना-नानी घर के अंदर रहते थे, तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। आज के इस समय पे जब एक व्यक्ति सिर्फ़ संयुक्त परिवार में ना रह के सिंगल फैमिली में रहता है, तो बच्चे आजकल के माहौल के हिसाब से वो लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे माता-पिता हमें सब पुरानी दकियानूसी बातें सुना रहे हैं, दकियानूसी बातें बता रहे हैं, तो उनको वो उसको इग्नोर करते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा अति होने पर जब उनके ऊपर बीतती तब उन्हें लगता है काश हम हमारे माता-पिता का कहना मान सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम बच्चों को सिखाएँ। और दादा-नानी अगर हैं, आस-पड़ोस के लोग अच्छे हैं तो आप उनके पास बिठाएँ, उनको संस्कार दें। उससे क्या होगा कि आने वाली भावी पीढ़ी जो 2021 जो अभी है, ये उज्जवल भविष्य का समय है, हम सबको संभलने का समय है। जो हो चुका है, चाहे हम 2020 की अगर बात करें, कोरोना काल की अगर हम बात करें, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी और मौत का समय था और वो बीत चुका है और अभी भी शायद थोड़ा बहुत 5-10% होगा, पर वो हम सब की मेहनत, हम सबके उसके हिसाब से बहुत अच्छे से वो सब भी समय निकल जाएगा। पर हमें क्या सिखाना है? हमें उनको उन पुरानी चीज़ों से, जो पुरानी आदतें हैं, जो बच्चों को जो खराब, कई बार बच्चों में ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चे माता-पिता से नहीं बोल पा रहे हैं। उनमें वो प्यार, वो अपनापन माता-पिता देते हैं, पर बच्चे को लगता है कि ये तो पुराने समय के हैं, इनसे हम क्या पता नहीं पुरानी ढकेलुसी बातें कर रहे हैं। तो वो अपने वो जो एक माता-पिता का जो एक तालमेल होता है, वो बच्चे बिठा नहीं पा रहे हैं। माता-पिता और ये बच्चे सुनते नहीं हैं, ये मानते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब जॉइंट फैमिली में हैं या सिंगल फैमिली में रहें, तो जब समय मिले तो उनको अपने पुराने घर लेके जाएँ, या दादा-नानी के पास लेके जाएँ। क्योंकि आज जो उनके मन मस्तिष्क पे जो जिस समय बचपन का जो समय बीतेगा, तो बड़े आने पर कहीं न कहीं बच्चों को लगेगा कि यार हमें हमारे माता-पिता ने या दादा-दादी ने ये चीज़ सिखाई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम भावी पीढ़ी की अगर बात करें, क्योंकि अपराध क्यों हो रहा है? क्योंकि चकाचौंधी हो गया है, व्यक्ति कम पैसों में बचत करके, और माता-पिता तो उनको कम पैसों में जीना सिखाते हैं, पर बच्चे नहीं, आज के चकाचौंधी की ज़िंदगी में वो लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चे हीन भावना के ग्रस्त हो रहे हैं, अपराध इतने बढ़ रहे हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी-अच्छी बातें सिखाएँ और उनको भावी जो आने वाला समय है, उसके बारे में ज्ञान दें कि देखो जो समय बीत चुका है उसको छोड़ें, पर अब जो हो गया है, कई बार ऐसे होते हैं माता-पिता या कई कई बार ऐसे दोस्त, उनको ऐसा जब ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उनको बार-बार टॉर्चर करते हैं, बार-बार परेशान कर, तुमसे ये गलती हो गई, तुमसे ये गलती हो गई। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने कभी भी, अगर ठीक है जाने-अनजाने में गलती हुई है, कभी भी जब वो आपसे फेस करने का मौका मिले, तो कभी भी उनको पुरानी चीज़ों के लिए याद ना दिलाएँ, क्योंकि वो मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं आपके मन में वो स्थिर होती है, बंद रहती है, और जैसे ही किसी ने बोला फट वो लगता है अरे मैंने तो ये किया था, तो वो आज जो बीत चुका है उसको छोड़ के वो आज का अपना समय खराब करता है। तो जैसे ही हम जब बंदी भाइयों की अगर हम बात कर रहे थे, तो जब वो बाहर निकलते हैं, तो मैंने कई बार ऐसे बंदी भाइयों से मिली हूँ, मुझे उतना ही प्रेम स्नेह उनसे रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बेचारे वो किसी भी कारणवश से गए थे पर एक अच्छे इंसान बनकर आए हैं। तो ऐसे-ऐसे अनुभव हमारे पास है, जो अभी अभी का ही हमारे इंदौर में एक हमारे वहाँ पे शक्तिपीठ पे गए, और उस भाई ने बहुत सारी चीज़ें माँगी पढ़ने के लिए। हम कहते हैं कि क्या परिवर्तन होगा? कई बार हमारे भाई लोग कहते हैं क्या परिवर्तन होगा? कई बार हमसे क्वेश्चन किया जाता है, कई बार पत्रकार लोग पूछते हैं क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो, परिवर्तन होगा? तो मैं इधर कहती हूँ कि जब अपराध होता है तो क्या वो अपना रिजल्ट लेके आता है? तो जब पुण्य अपनी जगह है तो वो क्यों अपने रिजल्ट की चिंता करें? और वास्तव में ऐसे 2.5 साल की मेहनत का फल ये है कि आज मेरे बंदी भाई इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। कई भाई ऐसे हैं जो गाँव में अपने रोजगार का साधन, वो अनाज और ये सब चीज़ें को करते हैं, उगाते हैं और जाके अच्छे दाम पे बेच के और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारे गुरुदेव का खूब अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कई बार हमने बंदी भाइयों को देखा होगा कि वो टेंशन डिप्रेशन में आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, भगने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ये कभी ना माने। मैं कई बार उनसे मंच से ये चीज़ बोलती हूँ कि भई ये आपका सुधार ग्रह है, या इसको आप आश्रम का रूप मानें। ठीक है, किसी भी कारणवश आप आए हो, कई बार हमारे बंदी भाइयों का दीदी हम हमसे अब उसके कारण हम ये गलती करके आए हैं तो हम उससे जाके बदला लेंगे। तो हम उनको समझाते हैं कि ठीक है, आपके अगले पिछले जन्मों का कोई कर्म होगा, इसकी वजह से आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। आप अपने मन में द्वेष, ईर्षा भावना जो बीत चुका है उसको मन में ना लें।
एक आप अच्छे से यहाँ से अच्छा इंसान बन के निकले और बस एक ही लक्ष्य रखें कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, काय के लिए मिला है और किस लिए मिला है। जब आप ये मन में मनन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ यार, मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे अच्छे कार्य के लिए मिला है। तो ऐसे ही जब हम वृद्धाश्रम जाते हैं तो वृद्धाश्रम में भी हमने कई बार हमारी दादी और ऐसी दादी की उम्र की महिलाओं से बात की है, तो वो उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है, मेरे बेटे को टाइम नहीं था, वो हमें छोड़ के चले गए हैं यहाँ पे, पर मुझे लगता है कि वो उनमें जो पॉजिटिविटी है, वृद्धाश्रम में कई भाई बहनों से हम मिले हैं, तो उनमें जो पॉजिटिविटी है कि नहीं हमारे बेटे के पास टाइम नहीं, हम हमारा पीछे का जीवन भक्ति भाव में निकाल रहे हैं। तो मुझे ऐसे वृद्धाश्रम में भी कई बार पॉजिटिविटी देखने को मिली, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होता है वहाँ पे भी। तो वो एक जीवन जो बीत चुका है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चों की वो लोग बुराई करते हैं कि मेरे बेटे मुझे छोड़ के चला गया है, तो वो जो बीत रहा है उसको कभी भी वो नहीं बोलते हैं, उन्हें हमेशा से अच्छे चीज का बोलते हैं कि हमने अच्छा समय बिताया है। ऐसे ही हम लोग अगर दिव्यांग भाई बहने की बात करें, अभी हमने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है, तो उनके हमको उनको लगा कि जब एक भाई ऐसा आया जिनके दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ से ही वो चप्पल की सहायता से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में इसने क्या कार्य किया है। तो हमें हमें पता चला कि जब वो उसने अपने पीछे पीठ के ऊपर ऐसे कम से कम 25 पैकेट ले लेके और वो उसने जा जाके ऐसे भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाया है, तो मेरी आंखों में आंसू आए कि वास्तव में ये व्यक्ति जीवन देखिए, इसने ऐसा नहीं सोचा कि इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी होने दिया कि मेरे दोनों पैर नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाहिए कि आज हम कितने स्वस्थ हैं। अगर हम देखें तो भगवान को रोज धन्यवाद दें कि हमें हमारा पूरा शरीर स्वस्थ है, हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, पर उस व्यक्ति ने भी अपने शरीर की उस विकलांगता को कभी भी उसने ये नहीं कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो बड़ा ही अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि वास्तव में हिम्मत कभी इंसान ने नहीं आना चाहिए, चाहे माहौल कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, हमें हिम्मत कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग अभी कई बार हम किन्नर दीदियों से, जिनको हमने हमारे ही प्यार से हम उनको दीदी बोलते हैं, और बहुत अच्छे से उन्हें जब हम उनसे मिले, कई ऐसे हमारे ऊपर एहसान थे उनके 3, तो मुझे लगता था कि उनको मुझे मतलब उतारना है, कैसे उतारूंगी मैं। तो जब हमने उनसे बात की, उनसे चर्चा की, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इनकी जिंदगी को भी आगे से पढ़ना चाहिए कि यार वो किसी भी कारणवश बेचारे कई बार हमसे बोलते हैं कि दीदी देखो हम ऐसे योनि में आए हैं, ऐसे परेशान होते हैं। मैं कहती खाली आप ये नाच गाना करके ही कमाने का साधन ना करें, आपके पास इतना टैलेंटेड है, इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं आप, तो आप अपने आप को कुछ हुनर जो आप में है उसको आप चाहे अभी कई दीदियां ऐसी हुई हैं जो ऑफिस में जाके कार्य कर रही हैं, किसी ने अपने खुद की भी दुकानें खोली है, रोजगार का साधन ढूंढा है, तो उन्हें उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। कभी भी उन्हें ये नहीं कहा कि हमें इस चीज का मिला है तो हम ऐसा कुछ ना करें। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती जब उनसे मिले, ऐसे सौ हमारे यहाँ के शहर की दीदियों से मेरी मुलाकात हुई है जिसने मंत्र लेखन भी लिखा है, और बहुत कुछ मुझे उनसे भी सीखने को मिला कि वास्तव में वो लोग जिंदगी को एक एक ऐसी चीज को भी अपने ऊपर कभी हावी ना होके एक अच्छा जीवन वो लोग जीते हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर से अपराध बोध रहते हैं समाज से भी, और कहीं ना कहीं उनको अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। तो मेरा ये थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा रुझान रहता है कि हम इनको सम्मान दें। आज वो भी इंसान हैं, चाहे बंदी भाई जब जेल से छूट के आते हैं तो उसको भी मुख्य धारा से हम लोग जोड़ें कि नहीं वास्तव में ठीक है, उसकी बुद्धि ने ये कार्य करने का बोला, उसने किया। उस जगह अपने आप को हम रख के देखें, कभी अगर हम अपने आप को रख के देखें तो हमें कोई ऐसा व्यवहार करे तो हमें बताइए कितना बुरा मन में लगेगा। तो जब हम मनुष्य होने के नाते अगर इतना भी अगर सोचे हम कि यार ये हमें इस तरीके से अगर हम उसकी तरफ रख के देखें, चाहे किन्नर दीदी की तरफ के रख के देखिए अपने आप को, तो आपको एहसास होगा कि बेचारे उनकी क्या गलती है। उन दिव्यांग भाई बहनों को रख के देखिए जो उन्हें किसी भी कारणवश आज वो उनके साथ हुआ है। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं कि हम सब समाज में इन भ्रांतियों को तोड़े और एक अच्छे जो लोग उनमें जो खूबियां हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाएं। आज हमारा उद्देश्य यहाँ पे लाइव आने का ये भी था कि जब हमारे अजय भैया से चर्चा हुई तो मुझे लगता था कि बंदी भाइयों का ये जेल में एक हमारे एक थोड़ा डर रहता है लोगों को कहीं ना कहीं कि जेल हम कैसे जाएं, कैसे हम कार्य करें। तो आप जब संपर्क करें वहाँ पे अधिकारियों से और आप एक अच्छी सोच लेके जाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होगा। और आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे गुरुदेव ने इस लायक बनाया है
कि आज मैं उन बंदी भाइयों के पास जाके उनका दुख सुन सकती हूँ, उनको उनको कुछ ऐसा अपने माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से कि भाई आप ऐसा जीवन जिए, कुछ समझा सकती हूँ। और इसमें मेरी पूरी टीम काम करती है और वास्तव में मेरे घर परिवार, मेरे ससुराल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जो एक ऐसी महिला को बाहर निकाला है। अगर हम अतीत की बात करें तो वास्तव में कई बार मुझे लगता है कि ऐसा लगता तो नहीं कि मैं वो कार्य कर रही हूँ, शरीर रूपी से तो कर ही रहे हैं कि गुरुदेव की दिव्य शक्ति और आप सब भाई बहनों का स्नेह प्रेम हमारे साथ हमेशा है। पर मुझे लगता है कि ऐसी चीज हर एक में अपनी एक प्रतिभा होती है, चाहे बंदी भाई हो, दिव्यांग भाई बहन हो, चाहे किन्नर दीदी हो, युवा बच्चे हो, तो कोई भी हो, सब में अपनी एक न कुछ न एक कला होती है। जो वक्त निकल चुका है उसको कभी भी ना वापस दोहराएं, अच्छा वक्त जीवन जिए और अच्छे से अपने आप को आप अच्छे से उसका रखें कि भाई आप मुझे मतलब जीवन, जब आपके पास कोई अगर वो अच्छी बात सिखाता है आपको, तो आपको उसको मानना चाहिए कि नहीं भाई ये अपने जीवन के लिए अच्छे बात बोल रहा है। कई बार हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, अभी आपने देखा भी होगा कि कोई बहुत सारे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। उसका नहीं ना कहीं ना कहीं कारण क्या हो गया है, अच्छी उनको क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं उनको लगने लग गया है कि हमारा कोई नहीं है यहाँ पे दुनिया में, और हम बच्चा बोल नहीं पा रहा है खुल के। वो बच्चे को ये नहीं लगता है कि हमारे माता पिता जिसने जीवन दिया कहीं ना कहीं इसका समाधान जरूर ढूंढेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों से संपर्क किया है, कई बार फोन भी आते हैं मुझे, बच्चों के भी आते हैं, युवाओं के भी आते हैं, वृद्धाश्रम से भी कई बार फोन आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में आज भी व्यक्ति है ना पुराने चीजों से नहीं, जो उससे जो भी गलती है उससे उबर नहीं पा रहा है वो, पर मुझे लगता है कि वो आप हम सब मिलके उसको उन चीजों से उबारें और उनको एक नई जिंदगी की राह दिखाएं, जिससे वो हीन भावना से ग्रस्त ना हो और वो अपराध की दुनिया से बहुत दूर जाए और वो अपराध कभी ना करे। क्योंकि व्यक्ति को क्या होता है कि उसको लग रहा है कि मुझे ये सब चीजें, मेरा कोई सुनता नहीं, मुझे मानता नहीं है। तो आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब मिलकर इस देश को अपराध मुक्त करें और जो हो चुका है उसको भूल जाएं और एक अच्छा जीवन जिए और एक अच्छी शुरुआत करें 2021 में हम लोग। और आप सबको कभी कुछ भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज आप अजय भैया से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि हम किसी को मार्गदर्शन दे सकें और ये सब दिव्य शक्तियां हैं जो आज हम सबके साथ मिलकर काम कर रही हैं। और जब एक बार और कहना चाहूंगी कि जब हम पहली बार जब बंदी भाइयों के पास जब हम बैठे तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो शायद मुझे लगता है कि मुझे आपको कहना चाहिए कि जब मुझे सीखा कि जब हम एक कमरे में हम लोग बैठ नहीं सकते, पर वो लोग एक साथ कितने एक ही रूम के अंदर 15-15 20-20 लोग 100-100 लोग ऐसे आराम से एक साथ रहते हैं। तो देखिए वो लोग संयुक्त में किस टाइप से रहते हैं, वहाँ पे इतना अच्छा माहौल होता है। कई बार हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हम देखते हैं पॉजिटिविटी भी रहती है वहाँ पे, क्योंकि इसमें वो सब पूजा अर्चना साधना उपासना करते हैं। और हमारे यहाँ पे सर्वधर्म के जितने भी भाई बहन है सभी ने मिलजुल के, चाहे वो मैंने शाम को भी उनसे कई बार बोला है कि आप आरती पूजा करते हैं तो चालीसा वगैरह का पाठ करें, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ पे अच्छी जीवन जीते हैं। और एक आश्रम का उस जेल को उनने एक आश्रम का रूप दिया है। और कई बार हमारे भाई लोगों से चर्चा होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज वो पुराना जीवन छोड़ के एक नई शुरुआत और एक नई जिंदगी में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बस भावी पीढ़ी से भी एक ही बात बोलना चाहूंगी कि जो हो चुका है कभी किसी के लिए जीवन रुकता नहीं है, आप आगे चलते रहिए। अपने अपने बड़े बुजुर्ग हैं घर में या आस पड़ोस से जिससे आपको विश्वास है उनसे अच्छे अच्छे राय लीजिए, और उनसे मुझे लगता है कि बहुत कुछ उनसे आपको सीखने को मिलेगा। और अस्मिति पूरी एकेडमी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे ये मौका मिला है अपनी बात कहने का। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आप सच में ऐसा कार्य कर रहे हो जिसके बारे में सोचे तो बहुत मुश्किल काम है कि किसी को जी जो हार ही चुके हैं अपने मन से उन्हें फिर से जागरूक करना कि नहीं, आप हो हिस्सा, आप काम कर सकते हो। मैम, आज के सेशन से रिलेट हमारे पास कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं, जी मैं ले रही हूँ। हमें भावना जी ने पूछा है, क्या कई कई भाई बहनों से आपको बात करने में आसानी से राजी हो जाते हैं वो लोग, या उनसे बात करने में आपको मुश्किल होती है? क्या उनसे नहीं बात करने में आपको डर लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो
एक हमारे जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि आप हमारे भाई बहन हैं, आप दिल खोल के हमसे बात करें, और बहुत अच्छे से उनको मार्गदर्शन मिलता है, और बड़ा ही स्नेह प्रेम वो बिल्कुल एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में हमें देखते हैं। और मुझे कभी भी इन 2.5 सालों में कभी भी उनसे डर नहीं लगा। कई बार हमें बाहर भी उनसे मुलाकात होती है तो मुझे लगता है कि मेरे गुरु भाई बहन है ये, कभी उनसे ऐसी डर वाली कोई बात नहीं लगी। क्या मैम वो लोग आपसे फ्रीली बात कर पाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, उनको कई बार मार्गदर्शन हेजिटेशन? होता है जी, कई बार हम उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, और मुझसे कई बार वो संपर्क करते हैं, जेल अधिकारी से नंबर लेके भी कई बार हमसे फ़ोन पे बात करते हैं। जी। चेतना जी ने पूछा है, आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इन सब जी, में? मुझे दोबारा बोलिए मैम, आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? आपको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, परेशानी की तो कोई भी आप कार्य करते हैं, तो सबसे बड़ा अपने मन का जो डर था मुझे, सबसे पहले मैं उसको बोलना चाहूँगी कि उसके लिए मैं एक्सेप्ट नहीं थी कि मैं कैसे बंदी भाइयों तक पहुँचूँगी, कैसे कार्य करूँगी। तो वास्तव में आज जो कुछ भी कार्य अगर मैंने किया है, तो वो सब मेरे पति की देन है, और आज भी उनका ही आत्मबल, मनोबल मेरे साथ रात-दिन काम करता है। तो मुझे डर तो कहीं न कहीं परेशानी तो होती है, संपर्क कैसे करना था उनसे, क्योंकि अधिकारियों से कई बार हमने कभी फ़ोन पे बात नहीं की, कैसे कनेक्ट किए नंबर, कैसे उन लोगों से बात की, कैसे अपनी बात उन तक समझाने की कोशिश की है कि क्या हम उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि जेल ऐसा शब्द है, ये तो अपराध के लिए व्यक्ति जाता है, क्योंकि ऐसे अनजान कभी किसी को अनुमति ज़्यादा अंदर नहीं मिलती है। पर वो हमने जब उनसे अधिकारियों से बात की, तो बहुत हिम्मत करके जुटा के हम हमारी बात उन तक पहुँचा पाए हैं। मैम अजय जी का एक क्वेश्चन है, अ, जी। कोई आपसे जुड़कर आपके साथ काम करना चाहता है, तो वो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज हम सब मिलकर अगर कुछ देश के लिए, विश्व के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी हम बना सकते हैं, अगर हमारे मार्गदर्शन से अगर कोई अपनी लाइफ़ को सुचारू रूप से चला सकता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप बेझिझक होके हमें फ़ोन या मैसेजेज़ जो भी आप करना चाहें, हम बहुत जल्दी आपके तिहाड़ जेल में आना चाहेंगे प्रोग्राम के लिए। सुधा जी ने मैम आपके लिए 4 लाइनें लिखी हैं। जी। कहता है कि आसमां के सुराख सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आपकी इस हिम्मत वाली पहल के लिए सल्यूट है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आप सबका स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे। ये आप सबकी ताकत, आप सबकी हिम्मत से ये कार्य हो पाया है। मैम आपको जी। जैसे आप अंदर से प्रिपेयर कैसे हुए कि कोई क्रिमिनल होता है, उससे अगर अपने मन में पहले आ जाता है कि नहीं ये क्रिमिनल है, इसे हम बात करेंगे, पता नहीं क्या रिएक्ट देगा, कैसे बोलेगा? दीदी, आप कभी कभी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जब हमने पहली बार उनको देखा, मैंने आपसे अभी शायद बोला था कि जब मैं पहली बार देखा तो एकदम से चक्कर आ गए मुझे कि बाप रे! ये सब मैंने कभी इन लोगों को देखा नहीं था। जेल कभी इतना बड़ा गेट नहीं देखा, पर यस मैम, हिम्मत। जेल वर्ड जी, सुनते ही नेगेटिविटी अपने आप जी। ही अंदर आ जाती है कि क्या होगा अंदर, नहीं, कैसे पर लोग होंगे, जी। वो कैसे आपसे बात करेंगे? नहीं, नहीं, पर दीदी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे जेल अधिकारियों का रहा है, हमारी टीम का रहा है। हमारे पति, जब हम पहली बार जब हमने जेल में कदम रखा, जैसे हम घर में गृह प्रवेश करते हैं ऐसे, तो हमारे हस्बैंड ने ऐसा कड़क के हाथ पकड़ रखा कि तुम ऐसा नहीं कि पीछे की तरफ चले जाओ, तुम्हें डर लग रहा है कैसे मैं सामना करूँगी इतनी, वो भी सेंट्रल जेल भोपाल में जब पहली बार हमने आयोजन किया था। ओके मैम। जी, तो कभी डर ऐसा कभी लगता था डर, धीरे-धीरे मैंने ऐसा बताया कई बार कि 8 दिनों तक मैं सोई नहीं, खाना किसको बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं, ऐसा लगा था कि मैं वहीं की वहीं ऐसे घूम रही हूँ बिल्कुल। पर धीरे-धीरे हिम्मत खुली, मेरे गुरुदेव ने मुझे इतनी शक्ति प्रदान की, और मेरी पूरी गायत्री परिवार की टीम रात-दिन हमारे साथ कार्य कर रही है। क्योंकि जब मैम मैंने सुना कि आप ऐसे टॉपिक पे बोलने वाले हो, आप ऐसा काम कर रहे हो, इनफैक्ट मेरे मन में आया कि ये कैसे करते होंगे? कितना मुश्किल होता होगा ऐसे लोगों से बात करना। बिल्कुल दीदी, जब हम जाते हैं तो वो हमें पूछते हैं, कई बार हमारी बहनों भी बोलती है दीदी वो आपको याद करते हैं। मैंने कहा यार ये खून से ज़्यादा रिश्ता ये धर्म के इस प्रेम का, वो कई बार अधिकारी से कहते हैं कि हमारी दीदी बहुत दिन हो गए, अभी तक प्रोग्राम देने क्यों नहीं आई हैं, उनको बुलाइए, उनको बुलाइए। तो ये कितनी बड़ी दीदी प्लस पॉइंट है हम सबके लिए कि वहाँ के लोग हमें याद करते हैं कि नहीं हमारे दीदी आए और हमें मार्गदर्शन दे, और हम क्या दे सकते हैं दीदी, अगर हम देखी जाए तो हम सब समाज का कार्य कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है, सब गुरु सत्ता और हम सबकी टीम, जैसे आप सबकी टीम है। जब अजय भैया ने पहली बार मुझसे बात की,
कि दीदी ऐसा कुछ आयोजन है, तो मैंने कहा अरे बाप रे मैं कर नहीं पाऊंगी, पर वास्तव में आप सबकी टीम, चाहे वो दीदी लोग जितनी भी हैं, सबने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और आज मैं आप सबके सामने यहाँ हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी स्मृति की पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। Thank आप you, सबकी हिम्मत की वजह से ही आज मैं आप सब तक लाइव आ सकी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओके दीदी। हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला, क्योंकि आप समाज के लिए सच में एक ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में सोचना भी हमें ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे हम। थैंक यू सो मच। दीदी आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सैटरडे यानी 16 जनवरी को होने वाला है आर्ट पार्टी का सेशन, ठीक शाम 4 बजे। जुड़ना नहीं भूलना है आपको। और आज हमसे समंथन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद ma'am. आप सभी का। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। दीदी, थैंक यू अजय भैया, भावना दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे आपसे। जी जी और भैया आपके साथ बिल्कुल। जुड़े। आपको आप जब कभी भी किसी को किसी भी जरूरत जेल संबंधित या किसी भी जरूरत हो, किसी भी आपकी टीम को या जो हमें सुन रहा है, बेझिझक होके हमें फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी दिल्ली तरफ की अगर टीम है तो हमारे अजय भैया से संपर्क ले सकती हैं फोन। और अनिमिका दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभी भावना दीदी और भी बहुत सारी दीदियां हैं, उन सबका बहुत तहे दिल से भाइयों का धन्यवाद जो मुझे इतने टाइम सुना। पता नहीं क्या मन की वेदना है ये तो, जो आप सब तक पहुंची है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मुझे इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए और यहाँ तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए। धन्यवाद दीदी बहुत बहुत। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच।